गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिली है। डायरेक्ट नेमिंग थ्योरम है और आती भी नेम से ही है हमेशा। बाय नेम पूछ लेते हैं, स्टेट एंड प्रूव रस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी पूरी याद होनी चाहिए और प्रूफ भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो बिना रस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम रियल के लिए मत जाना, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुई है थ्योरम, बहुत बार। स्टेटमेंट देखते हैं। एफ कोई भी रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो ए बी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। अगर ऐसा है, एफ कोई भी रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, तो एक सीक्वेंस मिलेगी रियल पॉलिनोमियल्स की। उस सीक्वेंस का नाम है बी एन, विच कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। ये हमें दिखाना है कि एक सीक्वेंस जो वो एग्जिस्ट करेगी और बी एन जो वो रियल पॉलिनोमियल्स की, और वो जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली इस एफ एक्स को ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो या फिर ये कह सकते हो कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब लिमिट वाले टाइप से आप लिख सकते हो इसे, कन्वर्जेंस को। तो प्रूफ के लिए चलते हैं। इफ़ ए इक्वल्स टू बी, दोनों इक्वल हो गए तो एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन हो गए। कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो हम जो पॉलिनोमियल बी एन एक्स लेना, उसे भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एफ ऑफ ए, तो काम हो गया। तो एफ ऑफ ए जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी है, अपने आप को ही कन्वर्ज करेगा और एग्जिस्ट भी कर रहा है, यही प्रूव करना था। तो लेके चलते हैं लेट कि ए जो है वो लेस देन बी के लिए। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए बाई बी माइनस ए। ये कॉन्टिन्यूस मैपिंग है ए बी की 0 to 1 के लिए, ठीक है। अभी हम जो भी काम ए बी पे कर रहे थे वो 0 to 1 के लिए करेंगे, ठीक है। कि भाई 0 रखोगे इसमें वैल्यू और 1 रखोगे तो आंसर x ही आएगा इस ए बी के लिए। तो वो इस पे डिफाइन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने सिर्फ जो इंटरवल है उसको चेंज करके ए बी से 0 1 कर लिया। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ए को 0 ले लेते हैं, बी को 1 ले लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर है एन के, सच दैट के जो है वो 0 है, 0 से बड़ा, और एन या एन से छोटा है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, एन सी के। जब हम बी एन एक्स बनाएंगे, जो एग्जिस्टेंस के लिए हमने कही थी ना, बी एन जो है वो सीक्वेंस होगी पॉलिनोमियल्स की, सी एन के कॉम्बिनेशन का। इसी चीज़ को बुक्स में एन के इस तरह लिखा गया है, तो वो क्या है, वो एन सी के ही है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट बहुत सारी बुक्स में एन के और ये ब्रैकेट से कर रखा है, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन खोल रखा है इन फैक्टोरियल बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। तो पॉलिनोमियल्स डिफाइन करते हैं बी एन एक्स, किस तरह का होगा, समेशन होगा के फ्रॉम 0 to 1, फिर एन सी के x रेज टू द पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के इंटू एफ ऑफ k बाई एन। एन की वैल्यू चलेगी 1 2 3 अप टू सोन, और k की x की वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है। इस जो पॉलिनोमियल जो बी एन एक्स हमने बनाया है, ये जो पॉलिनोमियल हम इस रस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम में बनाते हैं, इस पॉलिनोमियल का नाम होता है बर्नस्टीन पॉलिनोमियल। बर्नस्टीन पॉलिनोमियल आपको डायरेक्टली पूछा गया था एक टाइम, ईयर तो मुझे याद नहीं है, एक एग्ज़ाम में पूछा गया था 2 मार्क्स में, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है कई जगह, तो उसमें कि डिफाइन बर्नस्टीन पॉलिनोमियल। तो वो आपको ये करना था, जिसने ये थ्योरम कर रखी थी उसे पता था कि ये बर्नस्टीन पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल अलग से भी आ जाता है, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है कई बार, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कन्वर्ज करेगा किसको, एफ को, ठीक है। अब लेके चलते हैं। इसमें पता है एक चीज़ थोड़ा सा ये याद रखना कि क्या करना है, पहले इस बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को लिखा, इतने को, ठीक है, इतनी चीज़ को लिखा। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। यही तो होता है एन सी के x की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के, ठीक है। अब देखो ये इसका है, इसको एक्सपेंड करो, 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स से एक्स कैंसिल 1, तो ये जो चीज़ है वो 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इतनी लंबी अब आगे स्टोरी चलेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वर्क है, उस कैलकुलेटिव वर्क के लिए यहाँ तक अगर तुम एक बार पहुँच गए ना, फिर क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई किससे, x इंटू 1 माइनस एक्स से, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन, फिर अगेन मल्टीप्लाई उसी से दोनों साइड x इंटू 1 माइनस एक्स से, ठीक है।
ये 4 स्टेप आपकी आधी से ज़्यादा थ्योरम को ले जाएंगे, कैलकुलेटिव वर्क सारा खत्म करा देंगे आप लोगों का, ठीक है। तो ये 4 स्टेप याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करो, फिर दोनों साइड एक्स इंटू 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करो, फिर अगेन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। इतना काम करें अब, चलो ठीक है। यहाँ ये इक्वल्स टू 1 आ गया है। डिफ्रेंशिएशन पहला स्टेप करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जब तुम करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इस पे। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाला हुआ है, 1 माइनस एक्स वाले में से n माइनस के माइनस 1 वाली पावर जो बाहर निकाल ली तो एक यहाँ से बच जाएगा, x की पावर k माइनस 1 बाहर निकालोगे तो एक x यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। और एक बचेगा, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो इतना समझ आया। उसके बाद यहाँ से ये स्टेप समझ आ गया, फर्स्ट हो गया, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करके और थोड़ा सा ब्रैकेट जो है वो सॉल्व कर रखा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल रखा और बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हम करते हैं ये वाला मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स, सेकेंड स्टेप। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया x इंटू 1 माइनस एक्स से। जब x इंटू 1 माइनस एक्स से करोगे तो ये k माइनस 1 थी पावर k बन गई, और 1 माइनस एक्स थी पावर तो n माइनस k बन गई। तो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम भी ख़त्म। उसके बाद अगला थर्ड स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है दोबारा से। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो पता क्या करना, 3 टर्म्स है ना एक्स वाली, तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। एक बार इसको एज इट इज़ और इसको एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना इसको एज इट इज़ मान के, तो इसमें ही अंदर प्रोडक्ट रूल लगा देना, इसमें भी फर्स्ट सेकंड बना देना, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गए हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड मल्टीप्लाई किया दोनों साइड x इंटू 1 माइनस एक्स, थर्ड अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोबारा से, फिर फोर्थ लास्ट स्टेप दोबारा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 माइनस एक्स से। दोबारा डिफरेंशिएट किया, ये टर्म्स आ गई। फिर इसमें ये जो समेशन के फ्रॉम 0 to 1 एन के था, एन सी के, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रखा, तो 2 टर्म्स बनेंगी इसमें, क्योंकि एक प्लस से पहले की एक प्लस के बाद की, प्रोडक्ट रूल लगाया था। तो यहाँ पहुँचे जब हमने ये देखा तो ये क्या था, अभी जहाँ से हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था तो ये इक्वल्स टू 1 आया था, हमने प्रूव कर दिया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये इक्वल्स टू 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू रखी 1। तो इधर क्या आ गई, माइनस का n, राइट हैंड साइड ले जाओ इस माइनस के, ये चीज़ एज इट इज़ है, और इसको माइनस, ये सारा 1 है तो माइनस का n, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का n। फोर्थ लास्ट स्टेप है वही x इंटू 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना एक बार, और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, n स्क्वायर ब्रैकेट में से बाहर ले रखा है, n स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ से तो क्या है x माइनस के बाई एन, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है, इसमें से बाहर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में ही निकलेगा, n कॉमन निकलेगा। तो फिर ये n स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आए, तो यहाँ तक आ गया। अब तुम खुद सोच के देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 to 1 इंटरवल में। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 रखेंगे तो आंसर फिर भी 0 आएगा। तो क्या कहीं 1/2 एक ऐसी टर्म नहीं है जो अगर हम x की वैल्यू पुट करें 1/2 तो आंसर क्या आ गया 1/4। कहीं भी चेक कर लेना 0 और 1 के बीच में 1/2 के अलावा कहीं भी इसकी इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में इसकी 1/4 है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म लेस देन इक्वल्स टू होगी 1/4n, क्योंकि ये सारा का सारा लेस देन किससे 1/4 से। अब हमें पता है f कोई भी कॉन्टिन्यूस दे रखा था फंक्शन है, f जो वो बाउंडेड भी है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो से देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट ये पूरा fx जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, इसका मोड किससे k से छोटा है। फिर डेफिनेशन लगाएंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या होता था कि जिस पॉइंट पे दे रखा है दिस माइनस उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस वो पॉइंट जहाँ जिस पे वैल्यू थी इज उसका मोड लेस देन डेल्टा, ठीक है। पॉइंट हम लेके चलेंगे वो k माइनस n। अब तुम्हें पता चलेगी वो जब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल बनाया था उसमें ये क्या था, ठीक है, वो पॉइंट था f ऑफ ये मान के चलते हैं, तो वो ये पॉइंट है।
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ के माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये पता चल गया क्योंकि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। वेन एवर एक्स माइनस के बाई एन इज लेस देन डेल्टा। एक 0 और 1 के इंटरवल में एक फिक्स्ड, लेकिन कोई भी एक सेलेक्ट हो, एक भी कोई भी आर्बिट्रेरी उठाओ, उसको फिक्स कर दो। फिक्स्ड बट आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हमने एक्स, तो n प्लस वैल्यूज़ होंगी k की 0 1 2 3 अप टू n, तो n प्लस 1 वैल्यूज़ है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो सेट बना दिए। एक सेट है a जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक सेट है b जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होने का मतलब ये जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आ जाए। तो ये दो पार्ट बना दिए हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार k बिलोंग्स टू b के लिए करते हैं। अगर k की वैल्यू b से बिलोंग कर रही है तो क्या होगा, एन सी के एक्स की पावर k 1 माइनस एक्स एन माइनस के क्या बन गया, डेल स्क्वायर। अगर हम इसमें देख रहे हैं तो नहीं समझ आए तो ऐसे कर लेना, इसको ऐसे लिख लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स के बिलोंग्स टू बी एन के एक्स के 1 माइनस एक्स की पावर के, ठीक है। ये डेल, ये इसकी स्क्वायरिंग की और दोनों साइड इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रखा है। समेशन 0 से n तक नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू सिर्फ इसमें ही होगी जब डेल से बड़ी होगी, ठीक है, अदरवाइज डेल से छोटी ही होगी। तो k बिलोंग्स टू सिर्फ बी के सेट के लिए चलेगा। अब हमें पता है ऊपर से यहाँ से कि ये सारी टर्म किससे छोटी है, 1/4n से, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। डेल स्क्वायर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आए, इसको यहीं छोड़ दो। अब कंसीडर करते हैं, हमें ये प्रूव करना है ना कि भाई वो जो बी एन एक्स है वो किसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स पे। मतलब लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जब भी तुम लगाओ बी एन एक्स पे तो आंसर आए एफ। तो एफ एक्स माइनस बी एन एक्स को कंसीडर करके चलो, ठीक है। अगर ये टर्म जो है वो सारी की सारी टर्म लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए सच दैट वो उससे बड़ा हो, ठीक है। देखो एफ एक्स को 1 इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं, बी एन एक्स की वैल्यू रख रखी है बर्स्टिन पॉलिनोमियल के एज इट इज़ 1। हमें पीछे से पता है कि 1 की वैल्यू ये थी जहाँ हमने पॉलिनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा था, तो 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी। इधर से यही चीज़ है, कॉमन ले दिया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ के माइनस एन आ गया। लेस देन इनइक्वालिटी इसलिए बदली है क्योंकि मोड को जो हम अंदर ले गए यहाँ तक, ठीक है। समेशन स्प्लिट कर दो, k फ्रॉम 0 to 1 था ना, तो k को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेट a के लिए और b के लिए। एक बार ये चीज़ सारी की सारी सेट a के लिए लिखी, एक बार ये सारी चीज़ सेट b के लिए लिखी, क्योंकि k की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो a में बिलोंग करे या फिर वो b में बिलोंग करे। मतलब या तो उसका मोड जो वो लेस देन डेल्टा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है। ये लेस देन इक्वल टू डेल्टा के लिए था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा के लिए था। जब भी इससे लेस देन इक्वल्स टू लेस देन डेल्टा के लिए, इक्वल टू नहीं, लेस देन डेल्टा के लिए हम करके देखेंगे। तो उसमें क्या किया था हमने, ये वाली टर्म जो है जब भी x जो है वो a को बिलोंग कर रहा था, ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रखी थी, पीछे से देख सकते हो, एज इट इज़ रखा। ये वाली टर्म जो है वो सिंपल एज इट इज़। अब k बिलोंग्स टू b के लिए चलते हैं। जब भी k बिलोंग्स टू b के लिए चले थे तो हमने कही थी फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है। तो ये आ गया 2k और पीछे की जो सारी ये वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ यही चलती आ रही है, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए 2k, क्योंकि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, एफ एक्स की हर वैल्यू के लिए वो लेस देन k है, तो वो दोनों के लिए होगा। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 2k बाई 4n डेल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो थी ये तो इतनी सारी हमने जो वैल्यू रखी थी उसमें तो ये तो 1k ही होगी पूरी की पूरी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ऐसे ये बची है तो ये भी 1 के लिए थी, क्योंकि n फ्रॉम 0 to 1 के लिए हो रहा था वो तो सारा। तो 2k बाई 4n डेल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसने कही है कि हम इसमें कोई भी n की एक ऐसी वैल्यू रखें, n की वैल्यू अगर k बाई एप्सिलॉन इंटू डेल स्क्वायर रख दें तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सारी की सारी एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगी। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो कोई ना कोई एक इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो हमें मिल गया है सच दैट इनका मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसीलिए जो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स पे इन द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लिया करो,
एक बार और चला के देख लो, फिर पॉज करो, खुद लिख के देखो, आराम से हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार अगर अपने खुद के हाथों से कर लिया आपने, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल एंड पॉइंट पे आप पूरे की पूरे लिख के नहीं देख सकते सारा सिलेबस। तो इससे अच्छा है कि एक बार जब भी वीडियो देखो साथ साथ लिखते रहा करो, रफली लिख दो, पूरा तमीज़ से लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक तरह से सेक्शन ख़त्म हो रहा है, पावर सीरीज़ शुरू करेंगे अब हम, कन्वर्जेंस और पावर सीरीज़। ठीक है, तो टेस्ट है उसमें कुछ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट थ्योरम थी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी हमने किया है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।